हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज फैशन हब। फ्रेंड्स, इस कुर्ते की कटिंग लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये फ्रंट ओपन ए लाइन कुर्ती है और इसकी पूरी कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर देख सकते हैं। अब देखिए, उसमें हमने जो ये सीधी पट्टियाँ कट की थी उसे मैंने इस तरह से आगे वाले दोनों पल्ले में इस तरह से अटैच कर दिया है। बिल्कुल सीधी सीधी पट्टी रखनी है और इस तरह से इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमें पट्टियाँ दो तरह से फ़ोल्ड करनी होगी। फ़ोल्ड करने वाला पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो जो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है कुर्ती का, उसकी पट्टी को हमें इस तरह से क्वार्टर इंच 2 बार फ़ोल्ड करना है और बड़ी हुई पट्टी बनाकर फ़ोल्ड करना है। राइट साइड वाली पट्टी को पूरा अंदर फ़ोल्ड करेंगे तो एक बार आधा फ़ोल्ड करें और बाकी की आधी पट्टी को फ़ोल्ड कर दें और पूरी कुर्ती पर स्टिच करेंगे। तो देखिए, ये लेफ़्ट वाला पार्ट है और लेफ़्ट वाले पार्ट को हमने पहले क्वार्टर इंच इस तरह से पट्टी को फ़ोल्ड किया, वापस क्वार्टर इंच फ़ोल्ड किया और जो सिलाई मार्जिन है उसे अंदर रखते हुए इस तरह से पूरी तरह से कवर किया और ऊपर से सिलाई चला दी। तो ये हमारी बड़ी हुई पट्टी बन जाएगी। जैसे हम हुक आई की पट्टी बनाते हैं तो ये आई वाली पट्टी आप मान लीजिए, इसे आई जैसे हम बड़ी हुई पट्टी लगाते हैं तो ये इस तरह से 1 इंच की हमारी बड़ी हुई पट्टी तैयार हो जाएगी। तो ये पूरा हमें नीचे तक इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और राइट साइड की पट्टी को हमें बढ़ी हुई नहीं करना है, उसे पूरा अंदर फोल्ड करना है। देखिए किस तरह से, ये देखिए, पहले जितनी पट्टी है उसे हाफ फोल्ड करें, इस तरह से सिलाई मार्जिन को दबा दें और वापस से हाफ फोल्ड कर दें और इस तरह से पूरी पट्टी को अंदर की तरफ ही फोल्ड करके और इस पर भी हम एक स्टिच दे देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह की मार्केट में आजकल कुर्तियाँ बहुत मिल रही हैं, ए लाइन कुर्ती फ्रंट स्लिट में, तो आप आसानी से इसे घर में स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये दूसरी पट्टी भी फिनिश कर दी है। तो ये दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब इसे आपस में अटैच कैसे करेंगे? लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को नीचे रखा मैंने और राइट साइड वाले पार्ट को उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। ये देखिए, इस तरह से जो बड़ी हुई पट्टी है वो नीचे जाएगी और जो पूरी अंदर को पट्टी की हुई है वो ऊपर आएगी। अब बिल्कुल किनारी पर हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और किनारी के ऊपर बिल्कुल सिलाई चलानी है। अब नीचे से मुझे ये ओपन रखना है तो मैं 15 इंच पर एक निशान ले रही हूँ। अगर आपको जो स्लिट है वो और ज़्यादा लंबी चाहिए, यानी कि खुला हुआ हिस्सा और ज़्यादा लंबा चाहिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग निशान लगाएं। मैंने नीचे से 15 इंच पर निशान ले लिया है और मैं 15 इंच की स्लिट रख रही हूँ। आप 17 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसकी सिलाई चलाएंगे। उसके बाद यहीं से हम इसको पक्का करेंगे, एक रिवर्स स्टिच देंगे ताकि पहनते टाइम ये ना खुले। और इस तरह से करने के बाद वापस से सिलाई को थोड़ी दूर ले जाएंगे, यानी रिवर्स स्टिच देते हुए वापस से थोड़ा सा पक्का करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर सिलाई को ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा आगे का फ्रंट पार्ट पूरी तरह से तैयार हो गया है। और ये हिस्सा हमारा 15 इंच का खुला हुआ है। तो ये देखिए, ये जुड़ चुका है। अब हम इस पर नेक तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसको बीच में से फोल्ड कर लिया और अब हमें इसका गला चौड़ाई निकालनी है। तो पीछे के गले पे मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई ली है। तो सेम मैं इसी तरह से, ये देखिए, ये सेम निशान ले लूँगी 2.5 इंच का। आप चाहें तो 2.25 इंच भी रख सकते हैं, पर मैं ज़्यादा ब्रॉड नहीं बना रही हूँ। 2.5 इंच की चौड़ाई ली है। लंबाई लूँगी मैं 7 इंच, यानी गले की गहराई में रख रही हूँ 7 इंच और इस तरह से मैं तिरछे में नापती हूँ। एक निशान ले लेंगे और एक ब्लॉक बना लेंगे। अब इसमें मैं एक गोलाई का निशान दूंगी। मैं यहाँ गोल गला बना रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं गला आपको पूरा बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं किसी बुकरम का यूज़ नहीं कर रही हूँ, फ्यूज़ पेपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल और एक पट्टी से
यानी तिरछी कटी हुई पट्टियों से हम अपना गला बनाएंगे और पूरा गला मैं मशीन से ही बनाऊंगी, कोई हैंड स्टिच नहीं करूंगी। आगे की जो आर्म होल है इसमें भी अब हम शेप दे देते हैं। तो ये मैंने लगभग आधा इंच की इस तरह से इसमें गहराई दे दी है। तो ये दोनों पार्ट अब हम कट कर लेंगे। और इसी तरह से मैं ये नेक भी कट कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह से मैंने बैक नेक भी कट करना है। तो गहराई आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। पीछे का जो नेक है वो मैंने 8 इंच लंबा रखा है। ये देखिए, चौड़ाई सेम रखेंगे 2.5 इंच और लंबाई रखूँगी 8 इंच। और सेम गोल गला ही बना रही हूँ, तो वापस से ब्लॉक बना के और उसी तरह से हम गोलाई का शेप दे देंगे। इसे भी कट कर लेंगे और इस तरह से ये हमारे दोनों नेक कट हो चुके हैं। तो अब इस पर मैं एक पे पट्टी लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे जो कतरन बचे थे उस कपड़े में से, तो मैंने इस तरह से ये ऑरेब यानी तिरछी पट्टियाँ कट करके निकाल ली हैं। और ये मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि तिरछी पट्टियाँ कैसे कट की जाती हैं। कुर्ते के पार्ट को मैंने सीधा रखा है, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखा है। अब हमें ना तो गला खींचना है और ना ही पट्टी खींचनी है, सिर्फ किनारी से किनारी को मिलाना है। ये देखिए इस तरह से, और उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें अपनी मशीन चलाती जानी है। अब आप देखिए, मैं गला को बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करी हूँ, ना ही पट्टी को। अब जहाँ गोलाई आई वहाँ मैंने गले को हल्का सा नीचे की तरफ पुल कर लिया, ताकि सिलाई हमारी उसी गोलाई के हिसाब से हो जाए। और इस तरह से करने से, अगर आप इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल भी पट्टी लगाने में आपका गले में झोल नहीं आएगी, ना ही पट्टी आपकी पलटेगी। अब जहाँ गोलाई आएगी वहाँ पर हल्का सा गले को नीचे की तरफ पुल करके ले आएं, यानी कि उसको स्ट्रेट कर लें इस तरह से। और उसके बाद आप सिलाई चला दें। तो पूरे गले में मैंने इस तरह से ये पट्टी लगा ली है। अब इसे फोल्ड कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आगे और पीछे दोनों का नेक मैंने बिल्कुल इसी मेथड से ही तैयार किया है। अब देखिए इसे फोल्ड कैसे करना है। जो सिलाई मार्जिन है उसे हमें पट्टी की साइड में ही रखना है, यानी पट्टी की तरफ उसका रुख होना चाहिए। पट्टी को पहले आप 1/4 इंच फोल्ड करें। देखिए मैं आपको उल्टी तरफ से दिखा देती हूँ, इस तरह से। जो हमारी सिलाई का मार्जिन है वो हमारा पट्टी की तरफ रहेगा। 1/4 इंच फोल्ड करें और सिलाई मार्जिन को ढक दें और वापस से एक फोल्ड करके पूरी पट्टी को पलट दें। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट करते जाएं और सिलाई चलाते जाएं। तो देखिए ये इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी ये पट्टी लगती चली जाएगी। इस मेथड से आप सिर्फ कुर्ती ही नहीं, ब्लाउज़ का बैक नेक भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका नेक तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से पट्टी को पलटते जाएं, थोड़ा थोड़ा पार्ट। और ये वाला जब आप पट्टी का काम करें तो थोड़ा सा खींच के करें, पट्टी को थोड़ा सा अपनी तरफ को पुल करें इस तरह से। देखिए आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा सा फिंगर्स से प्रेशर डाल रही हूँ। और बिल्कुल उसी शेप में गले की गोलाई के हिसाब से हम इस पर सिलाई चला देंगे। यहाँ पे आप चाहो तो हैंड स्टिच भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि आप मशीन की हेल्प से भी इस तरह से पट्टी लगा सकते हैं, जैसे रेडीमेड कुर्तों में आती है। तो पूरा गला हम इसी तरह से फिनिश कर लेंगे। सेम मेथड से मैंने बैक नेक भी तैयार किया है, तो दोनों पोर्शन मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों नेक मैंने तैयार कर लिए हैं। बस बैक नेक में मैंने ऊपर 2 इंच के करीब दोनों तरफ पट्टी को फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि अभी हमें ये शोल्डर जोड़ना है। तो देखिए इस तरह से जो हमने पट्टी का पार्ट खुला रखा है उसे इस तरह से खोल लेंगे और दोनों शोल्डर को आपस में इस तरह से मिलाएंगे और जो पट्टी है उसे हम बैक साइड के में ले जाएंगे, यानी जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उस तरफ से पट्टी को ले जाएंगे और इस तरह से सिलाई चला लें। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से सिलाई चला दी और जब आप इसे खोलेंगे तो ये पट्टी अपने आप पलट जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपके शोल्डर जुड़ जाएंगे। तो दोनों शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं। अब ये जो हमारी स्लीव्स हैं इसमें हमें आगे के यानी फ्रंट पार्ट के हिसाब से कटिंग करनी है। तो मैं आधे इंच की इसमें गहराई दे रही हूँ। दोनों स्लीव्स मैंने एक के ऊपर एक रखे हुए हैं जैसा हमने कटिंग में रखे थे और बस ये आगे के पार्ट में इस तरह से गहराई दे दी और इस पर एक निशान लगा देंगे ताकि हमें पता रहे ये आगे का पार्ट है। तो ये अब अलग अलग कर लेते हैं दोनों स्लीव्स को और इसमें अब हमें किनारी फ़ोल्ड करनी है। तो स्लीव्स के बॉटम को हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो हमने कुर्ती पर फिटिंग का निशान दिया था तो उसे दूसरे पल्ले पे लेने के लिए हमने क्या किया, निशान को थोड़ा डार्क किया और दूसरे पल्ले को ऊपर रखकर इस तरह से हाथों से टैप किया। तो ये हमारे दूसरे साइड भी सेम निशान फिटिंग के आ जाएंगे। अब इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से डार्क कर ले रही हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर मैं पूरा डिटेल में दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ मैं कटिंग की वीडियो डालती हूँ तो आप लोग बोलते हैं कि सिलाई का वीडियो भी देखना है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक आप लोगों को बता रही हूँ। अब ये निशान डालने के बाद देखिए इस तरह से हम इस पर फिटिंग का सिलाई दे देंगे। आप अपने चेस्ट और वेस्ट के अकॉर्डिंग निशान डाल लें। सिर्फ वेस्ट तक ही हमें फिटिंग देनी है। उसके बाद वेस्ट के बाद हम सिलाई को हल्का सा तिरछा करते जाएंगे और नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन कम करते जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें चाक नहीं खोलने हैं। ये ए लाइन कुर्ती है तो नीचे मैं सिर्फ आधा इंच का मार्जिन दे रही हूँ अब और इस तरह से तिरछे में पूरी सिलाई कर दूँगी। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमें अपने आर्म होल मेज़र करने हैं। तो देखिए ये बैक पार्ट वाला आर्म होल है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई मार्जिन देते हुए मैंने यहाँ इंची टेप रख के मापा। तो ये आ रहा है लगभग 9.25 इंच। तिरछे से भी नापेंगे आप तो लगभग आधा इंच का फ़र्क आएगा, पर इस तरह से नापेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट माप निकलेगा। तो ये 9.25 इंच के करीब आया है। तो ये जो स्लीव्स हैं इसके देखिए किनारे मैंने फोल्ड कर लिए हैं, यानी बॉटम पार्ट फोल्ड कर लिया है। तो बॉटम आपके स्लीव्स का यानी मोहरी जितनी भी हो उतना निशान लगा लें। यहाँ 7 इंच रखना है मुझे। अब ऊपर से तिरछे में इस तरह से इंची टेप को रखें और इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसमें 9.25 इंच आया था तो मैं यहाँ पे 9 इंच लगा रही हूँ, यानी 1/4 इंच कम लगा रहे हैं। जितना भी आपका आए उसमें 1/4 इंच कम कर दें और इस तरह से निशान लगा लें और इस पर फिटिंग का निशान लगा लें। जब आप कुर्ती से जोड़ेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव्स गोलाई में जुड़ जाएंगी। तो ये आप ज़रूर करें, इस तरह से आप मेज़र कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही सिलाई का निशान लगाएं। अब मैंने स्लीव्स को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद कुर्ती मैंने उल्टी रखी हुई है और स्लीव्स को सीधा करके अंदर डाल दिया आर्म होल में और जो स्लीव्स का सेंटर वाला जो हमने निशान लिया था उसे हम शोल्डर से इस तरह से मिलाएंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाकर, और फिर हम स्लीव्स को कुर्ती से अटैच करेंगे। बिल्कुल जितना आपको सिलाई मार्जिन आप देते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई चलाएं और गोलाई में इस तरह से स्लीव्स को आर्म होल में जोड़ते जाएं। ये देखिए अब इसे जोड़ने का तरीका कि आपको बिल्कुल भी आर्म होल भी स्ट्रेच नहीं करना और ना ही आपको स्लीव्स वाला पार्ट स्ट्रेच करना है। सिंपल इस तरह से देखिए गोलाई में हल्के हाथों से रखते जाएं और जोड़ते जाएं। जहाँ पे गहराई हो स्लीव्स की वहाँ बिल्कुल ना उसको खींचें। अगर आप खींचेंगे आर्म होल वाला पार्ट तो स्लीव्स की गोलाई आपको कम पड़ जाएगी और आर्म होल आपका बढ़ जाएगा। अब जो ये सिलाई वाला पार्ट होता है इसे आप इस तरह से फोल्ड करके नीचे कर दें, इसे सिलाई में ना दबाएं, अदरवाइज़ आप जब पहनेंगे तो वो खिंचा खिंचा सा लगेगा आपको आर्म होल। तो हमेशा सिलाई वाले पार्ट को इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड करें। जैसे स्लीव्स भी मैंने इस तरह से देखिए ट्रायंगल फोल्ड करके एक तरफ हटा दिया और इसके ऊपर सिलाई हम नहीं देंगे और गोलाई में पूरी स्लीव्स को अब मैं जोड़ लेती हूँ। ये मैंने एक स्लीव्स करके दिखाई हैं, इसी तरह से बिल्कुल आपको दूसरा पार्ट भी ज्वाइन करना है।
और ये देखिए बिल्कुल ना कम पड़ी है ना ज़्यादा पड़ी है। पूरी स्लीव्स मैंने ये गोलाई में अटैच कर लिया। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। आप देखिए कहीं भी इसमें श्रिंक नहीं हुआ कपड़ा या खिंचा भी नहीं है। ये देखिए पूरी स्लीव्स हमारी जुड़ गई और बहुत ही नीट तरीके से ये इस तरह से जुड़ जाती है। अब इसमें नीचे का पार्ट रह गया है फ्रेंड्स। पूरी कुर्ती तैयार हो गई है। तो नीचे के पार्ट में मैं इस तरह से क्वार्टर इंच 2 बार फोल्ड करूँगी और सीधा यहाँ पे मशीन चला दूँगी। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से ये कुर्ती मैंने तैयार कर ली है। ए लाइन कुर्ती जिसमें मैंने आगे से ये स्लिट दिया है। ये बहुत प्रिंटेड कपड़ा है तो मैंने इसमें आगे कुछ बटन पट्टी या बटन पट्टी पे कुछ बटन या कुछ डेकोरेशन के लिए डोरी वगैरह नहीं लगाई है। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है। अगर आपकी प्लेन कुर्ती है तो आप कॉन्ट्रास्ट कलर में या गोल्डन किसी भी तरह के बटन भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।